हेलो एवरीवन। तो आप लोगों को पता होगा कि नवोदय विद्यालय समिति ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 6 स्टैंडर्ड के लिए रिलीज़ कर दिए, वो JNVST के। अगर आपको इसी में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, लाइक बेसिक फ्रॉम स्क्रैच, लाइक कैसे फॉर्म भरना है, वो अपलोड फाइल क्यों नहीं हो रही है, सिग्नेचर अपलोड क्यों नहीं हो रहे, कोई भी छोटा से छोटा डॉक्यूमेंट अपलोड क्यों नहीं हो रहा है, इसमें क्या इशू आ रहा है, तो आज हम ये सब देखने वाले फ्रॉम द स्क्रैच। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको इधर उधर जाने की और सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये लिंक है, अगर आपको सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हो, बट मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देने वाला हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो जो रिसोर्सेज अपने को लगेंगे फॉर रजिस्ट्रेशन, हम वो सब देखने वाले हैं। आपको ये होम पेज है नवोदय विद्यालय समिति का, तो यहाँ पे आपको पहली लिंक दिखेगी, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 JNVST। ये जो है वो 5th स्टैंडर्ड के लिए, जिनकी 5th स्टैंडर्ड हो गई है या फिर जो अभी 5th स्टैंडर्ड में है। हमें इस लिंक पे क्लिक करना है। आफ्टर क्लिकिंग दिस लिंक, क्लिक अगेन। ओके, नाउ यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन लिखा है कि द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास स्टडी क्लास 5th प्रायर टू सेशन 2025-2026। तो यस और नो आपको यहाँ पे नो करना है। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द कैंडिडेट हैज़ अपियर इन JNVST अर्लियर। आपने इससे पहले कभी अप्लाई किया था, अपियर किए थे? नहीं, नो। देन हैव यू रीड दिस। तो प्रॉस्पेक्टस पे आपको जाके रीड करना पड़ेगा, लिटिल बिट एब्स्ट्रैक्ट रहेगा वहाँ पे, आपको वो पढ़ के यहाँ पे यस करना है। देन वेदर यूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस एंड क्लास 5 स्टडी इन द सेम, मतलब आपकी जहाँ पे क्लास 5 हुई थी और जो भी तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट थी स्कूल कॉलेज की, स्कूल की, वो सेम है क्या? यस। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर द कैंडिडेट हैज बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 4 एंड, मतलब बेसिकली यहाँ पे पूछा है कि क्लास 4 से 5th जो है वो आप 31 जुलाई 2025 के पहले आए हैं, तो यस यहाँ पे। देन अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे यस सिलेक्ट कीजिए, या फिर नहीं है तो नो कीजिए। और नो किया तो उसके लिए अदर ऑप्शन है। अगर येस करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका आधार कार्ड डालना पड़ेगा और आपको OTP आएगा। तो अभी मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। नो करने के बाद आपको एक मैसेज आएगा, ठीक है, योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनल, प्लीज अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे ओके करना है और यहाँ पे ना आपको एक कुछ तो अपलोडेड डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट ऑथोराइज डॉक्यूमेंट डालना है। बेसिकली क्या करना है यहाँ पे अपन, ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट इन विच कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5। जिस जिले में अध्यक्ष कक्षा 5 में पढ़ रहा है उसमें अपने माता पिता, मतलब मम्मी डैडी का कोई तो एक ऐसा गवर्नमेंट ऑथोराइज डॉक्यूमेंट होगा, वो आपको अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पे अभी एक अपलोड कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरा है। आफ्टर ये सब होने के बाद आपको बस यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। ओके, ये 1-2 सेकेंड लेगा। ओके, ये सब होने के बाद आपको फिर आप ये दूसरे इसमें आ जाओगे, तो यहाँ पे ये इतना पूरा सारा फॉर्म है। इसको एक वन बाय वन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सिलेक्ट द स्टेट इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5। आप कौन से स्टेट में पढ़ रहे हो? तो मैं अभी महाराष्ट्र में हूँ, तो मैं महाराष्ट्र करूँगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5। अभी कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? तो मेरी डिस्ट्रिक्ट आती है यहाँ पे चंद्रपुर। ओके, तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया रेजिडेंशियल स्टेट एंड रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट। ओके, देन यहाँ पे क्या करना है कि सिलेक्ट द ब्लॉक इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5, मतलब ब्लॉक मीन्स बेसिकली तालुका। तालुका कौन सा आता है? तो मेरा अभी वरोरा आता है। ओके, देन यहाँ पे अगर तुम लोगों के स्कूल का नाम डालना पड़ेगा, तो ये सब तुम लोगों को फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका आपके स्कूल का नेम, देन नेम ऑफ द कैंडिडेट, देन मोबाइल नंबर, देन आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए आपको जस्ट यहाँ पे जो है ये कैलेंडर पे टिक कीजिए और आपको यहाँ पे पूरा दिखेगा कि मंथ कौन सा है, ईयर कौन सा है, ये सब सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, देन ईमेल आईडी, अगर आपकी इंडिविजुअल ईमेल आईडी है तो डालिए, मम्मी पापा की डालिए, अगर नहीं तो मत डालिए। ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो रेड डॉट में है वो करना ही है, मतलब वो मैंडेटरी है, बट ये जो है ये ऑप्शनल है। आप इसमें मेल आईडी या फिर जो भी डिटेल है डाल सकते हो या फिर नहीं डाल सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। ओके, देन अपने मम्मी का नेम, देन पापा का नाम, ठीक है, और गार्जियन अगर होंगे कोई तो, एंड उनका रिलेशन, मतलब आपका उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, वो सब आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। देन इंडियन नेशनलिटी, देन आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब आपको कोई मतलब बेंचमार्क टाइप है, कोई दाग है, कुछ ऐसा यूनिक टाइप आपके बॉडी पे है, तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हो, ये भी ऑप्शनल है। ओके, देन नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट हो गया, देन आइडेंटिफिकेशन मार्क भी हो गया। ओके, देन आपका जेंडर,
मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, ओके। देन कैटेगरी आपकी, ठीक है। ये सब होने के बाद आपको एड्रेस डालना है जो आपका परमानेंट एड्रेस है, और उसका पिन नंबर डालना है, ओके। देन आपको एग्जामिनेशन कहाँ पे देने, मतलब कौन से लैंग्वेज में देनी है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, कन्नड़ा, उर्दू, तेलुगु, बेंगलुरु। तो मुझे इंग्लिश में देनी है तो मैं इंग्लिश करूँगा, ओके। देन स्टैंडर्ड कोड, ये कुछ काम का नहीं है, नंबर आपको डालना है तो डालिए, वरना मत डालिए। देन टेलीफोन, एंड देन डिसेबिलिटी, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो मत डालिए, ओके। देन परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, ये उसमें ही आ गए, ओके। अगर है तो डालिए। देन रिलीजन मेरा भी हिंदुइज्म, सो हिंदू, ये डिफरेंट डिफरेंट आपके जो है उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। देन आपको आधार कार्ड डालना है, आपका परमानेंट एजुकेशनल नंबर डालना है। ये नहीं डाला तो भी चलेगा, आपको ये कुछ ऐसा ये नहीं, देखो यहाँ पे एक रेड मार्क करके होता है, वो नहीं है, मतलब ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो या फिर नहीं डाल सकते, ओके। बट आपकी जो मम्मी पापा की एनुअल इनकम है वो आपको डालनी पड़ेगी, ओके। ये सब होने के बाद आपको यहाँ पे प्रीवियस स्कूल डिटेल्स, जो भी आपकी स्कूलिंग थी वो सब डालना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैंने ये सब ऑटोमेटिकली आ गया था क्योंकि मैंने ऊपर फिल कर लिया था, ओके। देन मेरे विलेज का नाम क्या था, सो बेसिकली मैं डालूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपके विलेज का नाम ये सब डालना है, ओके। देन नेम ऑफ द स्कूल, ये सब आपको मैंडेटरी है, ओके। देन इसको कुछ ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी स्कूल रिकॉग्नाइज है तो आप यहाँ पे रिकॉग्नाइज सिलेक्ट करो, अनरिकॉग्नाइज है तो रिकॉग्नाइज करो। और द नेक्स्ट स्कूल लोकेशन रूरल में थी या अर्बन, रूरल मतलब खेड़ेगांव में, और अर्बन मतलब सिटी, जैसे सिटी में थी तो वैसे, तो ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सब होने के बाद अंडरटेकिंग ऑफ द कैंडिडेट, पेरेंट और गार्डियन, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। और ये सब होने के बाद यहाँ पे आपको 4 डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। पहला जो है वो अपलोड कैंडिडेट फोटो, सेकेंड में अपलोड कैंडिडेट सिग्नेचर। तो आपको सिग्नेचर के टाइम पे क्या करना है कि एक वाइट पेज लेना है, उस पर सिग्नेचर करनी है, उसका फोटो निकाल के यहाँ पे अपलोड करना है। देन पेरेंट्स की सिग्नेचर, और यहाँ पे अगेन कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी आपका हो, ठीक है। तो मैं ये आपको फिल आउट करता हूँ। तो ये सब होने के बाद आप ये प्रीव्यू पेज पे आ जाओगे, लाइक रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू। तो आपको अगर कुछ डिटेल जो है आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हो, और आप यहाँ पे देख सकते हो अगर कुछ आपको लग रहा है कि जो डिटेल्स आपने फिल की है वो थोड़ी गलत है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एडिट सेक्शन में टच करके एडिट कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके फिर से तुम उन लोगों को फॉर्म ये करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। और अगर कुछ इशू नहीं है तो जस्ट आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जस्ट एक परमिशन पूछेंगे कि नो चेंज इन द पर्टिकुलर विल बी परमिटेड आफ्टर द फाइनल सबमिशन, मतलब कि अगर आपने एक बार इसको सबमिट कर दिया तो आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको करना है तो आप अभी ही ओके, विदाउट ओके करके कैंसिल करके आपको एडिट पे जाके ये करना पड़ेगा। और एक बात और कि अगर आपको फ़ोटोज़ और वीडियोज़, मतलब जो भी फ़ोटोज़ और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उनको कॉम्प्रेस करके डालना होता है, तो उसकी भी लिंक जो है मैं आपको नीचे दे दूंगा कि आपको वो साइज़ जो है उनका वो 50 to 300 होता है, तो वो आपको कुछ भी इशू ना हो करके। अगर आप में आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी इशू नहीं है तो आप ओके कर सकते हो, और ओके करने के बाद आपको लिख के आएगा कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, योर रजिस्टर नंबर इज दिस। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हो। सो थैंक यू एंड बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।